हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंबाइन मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कंबाइन मीन, ये माध्यिका बहुलक, ये जो टॉपिक था मीन मीडियन मोड का, उसमें है कंबाइन मीन से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद है एवरेज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब एवरेज निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो ये नॉर्मली मीन से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइज के बारे में है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कंबाइन मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंबाइन मीन क्या होता है? कंबाइन मीन सिंपली, जैसे हम मान लेते हैं दो सेट है, दो अलग अलग कोई हमें डेटा दे रखा है, जैसे सीरीज़ 1 मान लेते हैं, इसमें है 2, 4, 6, 5, 7 एंड 6, दोबारा हमने 6 लिख लिया। ऐसी दूसरी सीरीज़ दी है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो ये सीरीज हो गई, ठीक। अब अगर इन दोनों सीरीज़ के लिए कंबाइन मीन पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे? इस तरीके से, जैसे इसमें कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब जो n का मतलब यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x, ये जो x बार लिखा है, मतलब पहले वाली सीरीज़ के लिए जो मीन होगा वो कैसे निकालते थे? इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करके, तो मीन निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी मीन निकालेंगे, फिर जाके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा कंबाइन मीन निकल जाएगा इन दोनों सीरीज़ का, ठीक है। तो ये है किसी दो सीरीज़ के लिए अगर कंबाइन मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला। अगर ये सीरीज़ 2 की जगह 3 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस करके n 3 ऐड हो जाएगा और तीसरी वाली सीरीज़ का मीन, और नीचे भी ऐसी n 3 आ जाएगा। तो जितनी सीरीज़ होंगी अलग अलग उतने हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे n x n का बार और ये n तक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जितनी भी सीरीज होंगी हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ अगर n सीरीज़ हो तो उसके लिए फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे जो x12 लिखा है, अगर दो सीरीज़ के लिए निकालने होंगे तो x12 बार लिख देंगे, यही कंबाइन मीन होगा, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ, n1 लिखा है तो फर्स्ट सीरीज़ में कितने नंबर हैं, ऐसे दूसरे वाले में कितने नंबर है, उसके लिए n2 हो गया। और ये x1 बार क्या है? ये है इसका पहले वाली सीरीज़ का माध्य या मीन, ठीक। ऐसे दूसरे वाले के लिए x2 बार, तो दूसरे वाले का जो माध्य आएगा वो आ जाएगा, ठीक। तो ये सब इसमें लिख रखा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू और अच्छे से हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। वैसे ही बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो पहला वाला डेटा में हमें ऑलरेडी n1 गिवन है 40 और दूसरे वाले में x1 बार 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट दिया है, तो हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, सिंपली इसको सॉल्व तो नहीं किया था कि ऐसे सीरीज होगी तो अगर डेटा अलग अलग दिया होगा तो हम क्या करेंगे? पहले उसका मीन निकालेंगे, पहले वाले का मीन निकालेंगे, ऐसे दूसरे वाले के लिए मीन निकालेंगे, तब जाके इस फॉर्मूले में रखेंगे। किस फॉर्मूले में? अगर दो सीरीज होंगी इस वाले फॉर्मूले में, तो फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मीन दिया है, पहले वाले के लिए मीन दिया और दूसरे वाले के लिए भी मीन दिया हुआ है और नंबर भी दिए हैं, तो हम डायरेक्ट इसका कंबाइन मीन निकाल लेंगे। तो x12 बार इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक। तो n1 कितना है इधर? 40 है, इंटू x बार कितना है? 10 हो गया, प्लस ऐसी n2 कितना है? 60, और x2 का बार दूसरे वाले का जो मीन है वो कितना है? 15। तो और नीचे वाले n1 प्लस n2, तो ये 40 प्लस 60 हो जाएगा, 40 प्लस 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 400 प्लस 15 छक्का 90, तो 900 आ गया बट्टे 100। इसको जोड़ देंगे, ये आएगा 1300 बट्टे 100, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो इसका कंबाइन मीन आएगा वो कितना आएगा? इसका 13 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आप इसको ट्राई कर सकते हो और इस फॉर्मूले में रख के, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी फॉर्मूले भी याद रहेंगे। डायरेक्ट वैसे फॉर्मूले याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब क्वेश्चन में फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं तब हमें फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैलकुलेशन और फॉर्मूले के लिए तो ज़रूर करना है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 11 के खंड ए, मतलब सेक्शन ए, कक्षा 11 है जिसमें सेक्शन ए है और सेक्शन ऐसी बी है। तो सेक्शन ए में जो 60 छात्रों की संख्या की में कितने जो अंक आए हैं वो कितना आया? 40। मतलब टोटल नंबर पहले वाले के लिए, सेक्शन ए के लिए
कितने हैं, n1 बराबर 60, ठीक। और इनके जो मीन है, मतलब जो इनके मार्क्स का मीन आया है वो कितना है, वो है 40। मतलब संख्यांकिकी स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट में उनके जो स्कोर का मीन है वो कितना है, 40 है। तो पहले वाले के लिए 40 हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए अगर हम सेक्शन बी की बात करें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन बी, तो वो N2 हो जाएगा। उसमें कितने छात्र हैं, सेक्शन बी में 40 छात्र हैं। और इनका जो माध्य अंक है, मतलब मीन दिया हुआ है ना, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे एवरेज भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मीन मार्क्स लिख रखा है तो हो सकता है यहाँ पे औसत अंक लिखा होगा, तब भी वो मीन ही है, ठीक है। औसत और माध्य एक ही बात है। तो x2 का बार कितना दिया है, 35। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं शुरू में, तो 60 × 40 आप फॉर्मूला लिख लेना। ऐसे दूसरे में 40 × 35, और नीचे क्या होता है, दोनों जो नंबर है इनको ऐड कर देते हैं, तो 60 + 40, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इतना प्लस 35 और 4 70 होता है 140, तो ये आ जाएगा इतना बट्टे 100। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0083 अपॉन 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर आ गया x12 का जो बार आया वो 38, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले वाला का आंसर क्या आया, 38। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 10वीं कक्षा में क्रमशः 25, 40 और 35 छात्रों के साथ 3 खंड 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। मतलब सेक्शन ए में जो छात्र हैं वो कितने हैं, 25 हैं। ए में 25 है, इसका मतलब ये क्या होगा, n1। ऐसी सेक्शन बी में कितने हैं, सेक्शन बी में 40 हैं, तो ये n2 हो गया। और सेक्शन सी में कितने हैं, 35, तो ये कितना हो गया, n3 हो गया, ठीक। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, सेक्शन ए बी सी का जो औसत अंक है वो है 70%। इसका मतलब x1 का बार औसत लिखा है ना, तो इसका मतलब x1 का बार दिया है 70%। ऐसे ही दूसरे वाले का x2 का बार कितना दिया है, 65%। ऐसे ही थर्ड वाले का 50%, तो इसको x3 का बार लिख देंगे तो 50%। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बस 3 सीरीज़ बन रही है, 3 अलग अलग डेटा हो गया हमारे पास। तो जहाँ हम 2 के लिए निकाले थे अभी तक, वो 3 के लिए हो जाएगा। क्या, x1 2 3 का जो कंबाइन मीन होगा वो कितना होगा, n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार प्लस n3 x3 का बार। तो ये ईजी फॉर्मूला है, n1 n2 n3। तो इसमें इसको अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी हम आंसर आएगा हमारा, जैसे मान लो आंसर आया 60, तो उसको परसेंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंट में दिया हुआ है, जो औसत अंक है वो परसेंट में दे रहे हैं। तो आंसर भी जब भी आप निकालोगे उसको परसेंट में ही लिखना, ठीक है। तो आप इसको खुद ही कर लेना, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर आएगा, जैसे मैंने बता दिया है 60 आया तो उसके पीछे परसेंट लिखना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में औसत अंक दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा का औसत अंक कितना है, 65 है। तो यहाँ पे कंबाइन मीन पहले से दे रखा है, तो हम कह सकते हैं जो औसत अंक है, औसत अंक वो कितना दिया है, 65, ठीक है। उसके बाद उस कक्षा में लड़कों का औसत अंक 60 है। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर, उसको मान लेते हैं n1, ठीक। और इनका जो औसत अंक है लड़कों का या बॉयज़ का बोल सकते हो, लड़कों का औसत अंक, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, x1 का बार इक्वल टू कितना हो गया, 60, ठीक। और ये जो औसत अंक दिया है ये पूरी क्लास का दे रखा है, कक्षा का दे रखा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x1 12, मतलब कंबाइन मीन बोल सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद और लड़कियों का औसत अंक, तो ऐसी दोबारा से यहाँ पे लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, n2। तो इनका जो लड़कियों का औसत अंक वो कितना है, x2 का बार इक्वल टू 75। अब पूछा गया है तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये बताना है कि कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये बताना है। तो इसका मतलब हमें x12 बार दिया हुआ है, n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार अपॉन n1 प्लस n2।
हमें N1 N2 नहीं पता है, तो हम एक क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके हमें एक रेशियो मिलेगा और रेशियो की हेल्प से हम परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे x1 2 का बार, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 65, औसत अंक है ना क्लास का 65, तो ये 65 हो गया इक्वल टू N1 हमें नहीं मालूम, x1 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो हम इसको 60 N1 लिख देते हैं, प्लस ऐसी x2 बार की दूसरे वाले का जो औसत है वो है 75। तो यहाँ पे देखो मीन की जगह पे यहाँ पे औसत लिखा है ना, तो ये ध्यान रखना है, तब भी हम इसको रख सकते हैं। हाँ, इसको हम औसत से भी कर सकते हैं सॉल्व, बट अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें इसी से कर देते हैं। तो ये 75 N2 हो गया। ठीक, नीचे क्या आएगा N1 प्लस N2, N1 तो N1 ही रहेगा प्लस N2। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये 75 N1 प्लस 75 से N2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 N2 इक्वल टू 60 N1 प्लस 75 N2। इसको इधर ले लेते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। तो अगर यहाँ पे 65 N1 है तो N1 को N1 के साथ, तो 60 N1 हम इसको इधर ले आए। उसके बाद इस 65 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये 75 N2 माइनस 65 N2, तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 5 N1 और यहाँ से भी हमारे पास आएगा 10 N2 हो गया। ठीक है, अब N2 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू 10/5, इसको कट करेंगे 2/1। इसका मतलब जो N1 और N2 का रेशियो होगा वो कितना आएगा 2:1। ये हमारा रेशियो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, N1 क्या है, बॉयज़ की संख्या कितनी है, और N2 क्या है, गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो हम बॉयज़ की संख्या निकालते हैं, लड़कों की संख्या का प्रतिशत, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते थे प्रतिशत, ये जो टोटल जैसे पहले वाला किसका है, लड़कों का है, इसका मतलब 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे इन दोनों को प्लस करके 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 कहाँ से आया, ये 2 + 1 होता है। ठीक है ना, हमने रेशियो वाले में पढ़ा था। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 100 को करेंगे तो यह आ जाएगा 200/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ परसेंट में आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही परसेंट लिख देते हैं। ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा वैसे। ठीक, और सेम इस वाले को मैं इधर कर देता हूँ। अगर ये तो हो गया लड़कों की संख्या, ऐसी लड़कियों की होगी तो गर्ल्स का प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा, गर्ल्स के लिए 1 है, 1/2 और 1 3 × 100, तो यह आ जाएगा 100/3%। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप इसको एक बार डिवाइड कर लेना या फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर हो गए जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्या लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, कक्षा में कितने प्रतिशत है, तो इनका ये परसेंट हो गया। ठीक है, और कभी भी अगर आपको इसमें दोनों में डाउट हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, ये 100 आना चाहिए। जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो 100 + 3/3 और ये 200/3, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 100%। तो इसका मतलब हमने ये जो कैलकुलेशन की है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इतना, मतलब 15 जो विद्यार्थी हैं उनका जो वेट है वो कितना है, 110 kg है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द मीन वेट, मतलब जो माध्य औसत वजन है, माध्य वजन है किसका, 5 स्टूडेंट का, वो कितना है 100। इसका मतलब यहाँ पे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5, इसको पहला वाले केस देख रहे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे कि इनका औसत वेट कितना है, वो है 100। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, N1 = 5 और इनका जो औसत वेट है वो कितना है 100 है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी जो लैंग्वेज है उसको आप लिख लेना। ऐसी दूसरा में क्या होगा, अनदर 5 के लिए हमारे पास है उसका, अगर N2 फिर से देखें तो 5 है और इनका औसत जो वेट है वो कितना है, इतना। ठीक है, इतना kg। और ऐसी थर्ड वाले के लिए है, ये थर्ड वाला हो गया। अब बोला है कि तो शेष छात्रों का औसत वजन बताओ, तो ये तो थे 15 छात्र, टोटल 15 ये हो गए, टोटल 15 का ये दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमें x12 दिया है, ये कंबाइन मीन दिया है, वो 110 kg दिया है, और पहले 5 के लिए 100 kg है, दूसरे 5 के लिए 125 kg है, और तीसरे वाले टोटल 15, इसका मतलब तीसरे में कितना बचेगा, तीसरे में 5 बचेगा, और उसका जो x3 बार है वो हमें क्या करना है, वही हमें ज्ञात करना है, वही हमें बताना है। तो इसको भी सेम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हमें ये मालूम है कि जो x1 2 3 बार है, यही 1 2 3 है, 1 2 3, ये वाला 1 2 3 हो गया,
या आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कंबाइन मीन भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, N1 x1 का बार प्लस N2 x2 का जो मीन है, ऐसी N3 x3 का मीन हो गया। उसके बाद N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमें पता है 110 दिया है। पहले वाले में N1 कितना है 5 और x बार कितना है, x1 का बार कितना है 100, तो पहले वाले के लिए जो मीन था ये इतना है, प्लस ऐसे दूसरे में 5 ही है, और जो x2 है 1 2 5 और प्लस N3 कितना है 5, लेकिन ये x3 का बार हमें नहीं मालूम, यही हमें फाइंड करना है। और N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5, और ऐसे भी यहाँ पे हमें पता है पहले से टोटल कितने हैं 15 है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 कम 15, 15 कम 15 1 16, ये इतना आ जाएगा। बराबर यहाँ से कितना आएगा 500 प्लस ये 25 5 25 2 15 10 2 12 5 कम 5 5 और 1 6। ठीक है, प्लस और ये हो गया 5x3 का बार। उसके बाद इसको प्लस करके इधर शिफ्ट कर देंगे 1650, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा माइनस 5 2 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 5x3 का बार, तो इसको माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2 2 और 6 में से 1 गया 5 इक्वल टू x3 का बार हो गया। और इसका मतलब ये x3 क्या आया, एक सेकेंड ना, इसका 5 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो x3 का बार इक्वल टू 525/5, इससे इसको कट करेंगे तो x3 का बार बराबर कितना आएगा 5 कम 5 0 5 25। इसका मतलब जो तीसरा वाला है, जो 5 अन्य विद्यार्थी हैं शेष हैं, उनका जो वज़न होगा वो कितना होगा, औसत वज़न 105। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ये 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके आंसर को आप इसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन सेम परसेंटेज मेल एंड फीमेल वाला पूछा है इसमें, तो इसका मतलब ये बॉयज़ और गर्ल्स से रिलेटेड है। ये जो ऊपर हमने ऐसी क्वेश्चन बनाया था ना, मतलब कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया है सेम उसकी तरह है। ठीक है, यहाँ पे शेष का औसत बताना है, तो ये सेम ऊपर वाले की तरह है। तो ये था कंबाइन मीन से रिलेटेड, जो नॉर्मली एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड है इसी तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक कवर करेंगे।